Hi everyone and welcome once again. Um, आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है एक और आई एम लर्निंग और ये उसी में से एक पॉइंट है जिसमें मुझे लगा कि मैं आप सबसे बात करती हूँ. अभी रिसेंटली ना क्या हुआ कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी शेयर करूँगी, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जो शायद किसी के लिए हेल्पफुल होगा. मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही थी उस दौरान मुझे जब लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे और उन्हें हेल्प करने का मौका मिल रहा था. और इसी बीच ऑल ऑफ द सडन मुझे कल कहीं तो मेरे किसी कुलीग ने लिंक दिखाया जिसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स अब आपको हेल्प कर रहे हैं यूएस आने के लिए. एंड आई वाज लाइक ओके, इज इट फिशी, कुछ गड़बड़ है यहाँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा था. फ्रैंकली स्पीकिंग, जनरली जो यूएस आते हैं वो ज़्यादातर आपकी आईटी जॉब्स करने के लिए या फिर आप हायर कॉलेज स्टडीज़ या रिसर्च वर्क पीएचडी इसके लिए आया करते थे. बट ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि टीचिंग जॉब्स के लिए भी आने लगा है. आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज हैप्पी. बट थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था कि कुछ तो फिशी है इसमें. आई वाज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड कुछ चीज़ें सुन के कि वो कैसे एक फिशिंग गेम है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे आपको एक बार तो लगेगा कि हाँ यार कोई जॉब दिलवा दे, कोई बात नहीं, हम 10-20 हज़ार डॉलर खर्च कर देंगे, एटलीस्ट हम यूएस में जॉब कर पाएंगे. बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इन चीज़ों पे रिलाई नहीं करती हूँ. अगर आपको कोई मेरे नाम से या किसी और नाम से अगर आपको ये गारंटी देते हैं कि वो आपको यूएस में जॉब दिलवा सकते हैं, डोंट ट्रस्ट देम. तो गेटिंग बैक, तो आज हम लोगों का जो मेन हमारा आज डिस्कशन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो लोग इंडिया से मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि हम इंडिया से कैसे टीचिंग पोजीशन अप्लाई करें, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ. आई एम स्टिल इन लर्निंग प्रोसेस, तो वो जो स्क्रीन्स में बार बार लिंक ऐड करना वो मुझे अभी नहीं आता है. बट आई प्रॉमिस वन डे सूनर आई लर्न दैट और मैं उस चीज़ को ऐड करूँगी. बट लेट्स जस्ट ट्राई दिस. सो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो है ये कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशंस मैच करती हों. उन क्वालिफिकेशन मैच करने पे नंबर वन आपका आएगा कि आपने एजुकेशन कितनी रिसीव करी है. आप बैचलर्स करने के बाद भी यहाँ पे टीचिंग जॉब कर सकते हो, बट बैचलर्स आपकी 4 इयर्स की होनी चाहिए. ये मिनिमम क्राइटेरिया है यूएस में. आई थिंक इंडिया में भी अब बैचलर्स 4 इयर्स की होती है, बट यूएस में क्राइटेरिया है कि बैचलर्स तभी काउंट होती है जब आप हाई स्कूल के बाद 4+ ईयर का आप कॉलेज करते हैं. अदरवाइज वो अंडर ग्रेड में आ जाता है, फिर आप उसको मेकअप करने के लिए कुछ क्लासेस लेनी पड़ती हैं. और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगा कि मतलब मेरा जो मास्टर्स प्रोग्राम था उससे पहले जब मैं देख रही थी कि मैं खाली स्टूडेंट टीचिंग जो मुझे इंडिया में भी करते हैं बीएड के बाद, बीएड में ऐसी स्टूडेंट टीचिंग अगर मैं करती तो उसकी रिक्वायरमेंट जो थी, और मैंने मास्टर्स अभी 3 इयर्स बैक ही कंप्लीट करी है, 2 इयर्स बैक, सॉरी नॉट 3 इयर्स बैक. उसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी $12,000. तो इट्स अ लॉट. तो आई वुड नॉट प्रेफर दैट. बट आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपके पास कॉलेज डिग्री 4 इयर्स की होनी चाहिए. अगर आपके पास बैचलर्स प्लस मास्टर है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है. नेक्स्ट थिंग जो आपके लिए ज़रूरी है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. आपको कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए. हम यहाँ एक्सेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं कि आप अगर क्लास में खड़े हो रहे हैं पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ा पाएँ. द थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस में जॉब करने के लिए वो है आपकी वर्क परमिट होना. अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया डिपोर्ट करे गए हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे थे. कभी भी अगर कोई इलीगल तरीके से रहता है यूएस में तो ये फॉर श्योर है कि अनडॉक्यूमेंटेड जिन्हें हम कहते हैं, ये श्योर है कि उनको कभी भी ऐसी जॉब्स नहीं मिलेंगी. वो बैक एंड काम कर सकते हैं
बट फ्रंट एंड में ऐसी जॉब्स नहीं मिलेंगी एंड रूल्स आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट। तो अगर आप किसी की बहकावे में ऐसे आ जाएं तो प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फंस जाएंगे, लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपके पास वीज़ा किस टाइप का होना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे यूएस में जॉब कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का H4 था, H1 था, उसके बेस पे मैं जॉब कर रही हूँ। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप J1 वीज़ा जो है वो स्पॉन्सर्स करा सकते हैं। अब आजकल ऐसे बहुत से रिलायबल रिसोर्सेज भी हैं जो इंटरनेशनल टीचिंग कोर्स कराते हैं। मैं लेबल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने वो चेक नहीं किया, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, बट मैंने सुना है, मतलब 2 या 3 मैंने जब मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि वो लोग टीचिंग जॉब के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं यूएस में और आपके एंट्रेंस क्लियर कराते हैं, स्टेट टेस्ट क्लियर कराते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के भी बहकावे में मत आना। आप जिस भी स्टेट में जाते हो, उस स्टेट के बहुत अलग-अलग टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। इन ऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 17 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं, क्योंकि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी एक अलग स्टेट की थी, वहाँ के करने थे। मेरी जिस स्टेट में मैं हूँ, मैं उसके अलग करने पड़ रहे थे। तो बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, तो उसमें आपको जब तक आप अपना स्टेट फाइनल नहीं करते कि किस स्टेट में आपको पढ़ाना है, तब तक आप उस चीज़ से नहीं कर पाओगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आप, ये था डिपेंडेंट वीज़ा पे जब आप आते हैं तो उसके आगे का वर्क। एक दूसरा जो J1 वीज़ा का प्रोसेस है, उस J1 वीज़ा प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो टीचिंग्स, क्योंकि आजकल यूएस में टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। मैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो ऑलमोस्ट 4K टीचर्स हम लोगों को चाहिए। बहुत, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। और मैंने खुद देखा है कि पिछले 5 सालों में जब भी कोई टीचिंग पोजीशन ओपन होती थी तो इट्स हार्ड टू फिल। अब वो हार्ड क्यों है फिल करना, क्योंकि यार हर कोई टीचर तो यार, इंडिया में तो आप सोचते हो ना कि आपकी स्कूल्स में ओपन पोजीशन नहीं रह पाती, एक एक पोजीशन पे बहुत बहुत लोग जो होते हैं वो कैंडिडेट्स होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है, और इस थोड़े से रिवर्स प्रोसेस का सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे डाइवर्स ग्रुप का होना। तो सपोज अगर किसी ने वो टीचिंग पोजीशन ली भी ली तो उस पे सस्टेन करना डिफ़िकल्ट है। अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो आपको एक बहुत ओपन माइंडेडनेस से इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ना J1B वीज़ा जो अप्लाई कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपके आसपास कोई और मैं इस चीज़ में मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं भी रिसर्च कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैं कैसा एक रिलायबल नेटवर्क मैं खुद पहले चेक करूँ जो J1B वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है। बट अगर आप हाईली स्किल्ड टीचर हैं तो यूएस में टीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और आपको यहाँ पे पोजीशंस बहुत अच्छे से मिल सकती हैं, चाहे आप स्टेम के टीचर हो, चाहे आप मैथ के टीचर हो। और सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी लास्ट मतलब प्रीवियसली कुछ इंटरव्यूज़ क्लियर करे थे, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बीएससी बीएड था तो आई वॉज एलिजिबल कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ा सकूँ हाई स्कूल में। तो मैंने वो भी इंटरव्यू दिए थे एंड क्लियर करे थे। मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा और रीज़न थे जॉब्स के लिए, आपके पास बहुत सारी अलग चीज़ें हो जाती हैं। और तब उस पर्सन ने मेरे से बोला था कि आपको पता है कि टीचर की इतनी शॉर्टेज है एंड वी डेस्परेटली नीड यू। बट मेरा रीज़न था कि वो 50 मिनट ड्राइव था, और एक वर्किंग मॉम होना, 2 बच्चों की मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो मैं नहीं कर सकती थी। 50 मिनट जाना, 50 मिनट आना, तो मेरे 2 घंटे अराउंड मेरे ट्रैवलिंग में जाते थे, और वो मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ के स्कूल आवर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने वो पाथ नहीं डिसाइड किया। मैंने सोचा कि आई स्टे अराउंड नियर बाय, जिससे मुझे ट्रैवलिंग का कम हो, डिस्टेंस कम हो, प्लस अगर कोई नीड हो तो मैं अपने बच्चों के लिए वापस आ सकूँ स्कूल से। सो वो मेरा क्राइटेरिया था। बट कुछ ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जिनमें हाई डिमांड होती है टीचर्स पे, और अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको ईजीली
ले भी सकते हैं। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो वो आपको ले भी सकते हैं। पर मेरा एक मानना है कि आप एक नए कंट्री में जब आते हो ना, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट पैटर्न होते हैं चीज़ों के। और सबसे बड़ा मैं रीज़न जो बोलूँगी, यहाँ पे डाइवर्स कल्चर होता है, डाइवर्स बैकग्राउंड होता है। कई बार आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते और किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हो क्योंकि आपने ये चीज़ें देखी नहीं हैं। कई बार स्टूडेंट्स आपके लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। शायद ही कभी आप ऐसा इंडिया में देखेंगे, पर यहाँ होता है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी होता है। नहीं नहीं नहीं, लेट मी जस्ट इसको इस वर्ड्स को मैं वापस लेती हूँ। इंडिया में भी मैंने देखा है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वो चीज़ें आपने इंडिया में नहीं देखी होती जो यहाँ होती हैं। तीसरा, जो यहाँ की लर्निंग है, जो टीचिंग स्टाइल है यहाँ का, ये मोर ऑफ स्टूडेंट सेंट्रिक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको सब्जेक्ट्स की बुक मिल जाएंगी और आपको लाइक उन सब्जेक्ट्स की बुक से पढ़ाना है, ये करिकुलम कवर करना है, ये ट्राइमेस्टर टेस्ट हैं, ये फाइनल ईयर एग्ज़ाम टेस्ट है। वो कुछ नहीं होता यहाँ पे। अलग तरीके का टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ही वे से आप लोगों तक रीच आउट करके आपको ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी वन बाय वन। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मोर रेगुलर हूँ, बट समटाइम्स आपका होता है कि चीज़ें क्लैश कर जाती हैं और थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो जाती है। बट होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, जिसमें आपको जीवन बी वीज़ा स्पॉन्सर्स के लिए मैंने आपको बताया। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, अगर आपने सपोज़ आपका स्टेम में बहुत अच्छा दिमाग है और आप स्टेट रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आप नेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो वो बहुत प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। और आपको खुद भी पे नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए स्कूल पे कर देगा। बट वो आपको जहाँ अप्लाई करना है, और मैं इस चीज़ को हमेशा इम्पोज करती हूँ कि आपको जहाँ भी यूएस में आना है, वहाँ के किस स्टेट में आपको रहना है, ये आपको डिसाइड करना है। उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए भी अलग अलग फैक्टर्स होंगे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल से बने रहें और अपना प्यार ऐसे ही, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मैं भी इन चीज़ों को और लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं। बाय।